बाइबल की ओर से भजन संहिता अध्याय 105। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। अपनी वाचा को सदा वह स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर नहीं करने दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा के दूत भेजकर उसे निकलवा लिया गया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हकीमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इस्राएल में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके द्रोहियों को अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे थे। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नाश किया। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल न था। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। और उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा, और परमेश्वर ने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब डास आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गई। और परमेश्वर ने उनके लिए जलवृष्टि संती ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सभी पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए, और उन्होंने उनके देश के सब अन्नादि को खा डाला। औश्र उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए, और उनके जाने से सब मिस्त्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उन्होंने मांगा, तब परमेश्वर ने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला, और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी थी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करो के निकाल लाया, और उनको अन्य जातियों के देश दिए, और वे लोगों और श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे। यहोवा की स्तुति करो। आमीन। दोस्तों, भजन संहिता की इस आराधना के द्वारा आज परमेश्वर आप सबको आशीष दे।